अपने पसंदीदा शो के फुल एपिसोड देखने के लिए अभी डाउनलोड करें दंगल प्ले ऐप। क्यों पड़ गया ना शेर पे सवा शेर भारी। जिस थाली में खाती हैं उसी में छेद करना फितरत बन गई है आपकी। लेकिन इस बार जो आप बड़े मारी कनक जी के साथ की है ना, उनको अगवा करना और तो और हमारे रिश्ते में भी दरार डालने की जो कोशिश की है ना आपने, उसके लिए आज ये शिवा आपको आपकी सजा देगा। आपके एक एक गुनाह का हिसाब करेगा आज ये शिवा। अब क्या करूं मैं? कोई भी मुझे बचाने आगे नहीं आने वाला। आप सब लोग मुझे गलत समझ रहे हैं। मैंने कनक की जान बचाने की कोशिश की है। आप सब लोग को पता है, अगर कनक माँ बनेगी तो मर सकती है। अरे शिवा, तुझे तो मेरा शुक्रगुजार होना चाहिए कि मैंने तेरी पत्नी की जान बचाने की कोशिश की। तू भी तो यही चाहता था ना, उम्र भर साथ में रहना चाहते थे, खुशी से, प्यार से। और आपको इस परिवार की इतनी चिंता कब से होने लगी चकोरी मास्ता? शिवा, इंसान तो बदलते हैं ना, तो आज मैंने कुछ अच्छाई कर दी तो मुझ पे शक करेगा? हाँ, सही कहा आपने, इंसान बदलते हैं लेकिन एक जहरीला सांप उसकी फितरत कभी ना बदलती। आप एक झूठी और मक्कार औरत हैं। पहली बात तो आप कभी किसी का भला सोच ही नहीं सकती, और दूसरी बात, अगर आप कभी किसी का भला सोचेंगी भी ना तो किसी को आप पे भरोसा आना होगा। इसलिए अब आपके पास दो ही रास्ते हैं। पहला ये कि अपने गुनाहों की सजा पाओ, नहीं तो दूजा अभी इसी वक्त इस घर से बाहर निकल जाओ। यशोदा जी, आपके इस हवेली के आधे हिस्से में आपका इतना भी हक नहीं है कि एक इंसान आपके मेहमान को घर से बाहर निकल रहा है और आप कुछ कह नहीं रही हैं। पूरी फंसी में अगर चकोरी का साथ दूंगी तो पूरा परिवार मारे खिलाफ हो जाएगा, यहाँ तक कि अर्जुन भी। और अगर चकोरी का साथ ना दिया तो ये औरत सबके सामने हमारा राज खोल देगी। अब खुद को बचाने का मेरे पास एक ही रास्ता है। सबको ऐसा लगना चाहिए कि शिवा के कारण मुझे चोट आई है और मैं गिर पड़ी। आपका वक्त आ गया है चकोरी मासा। अरे मुझे बचाओ, मुझे बचाओ, मैं मर जाऊंगी। मेरा सर, मेरा सर। शिवा, क्यों तरीका हुआ है और ऐसे पेश आने का? देख, सारे कारण सर फट गया इसका। ये सब इस चकोरी मासा का नुक्कड़ छाप ड्रामा है। कुछ ना किया मैंने, छुआ भी ना इसको। यशोदा जी, कुछ भी करो, मैं इस घर से बाहर नहीं जानी चाहिए। कुछ भी करो। अरे तुम लोग सब खड़े खड़े क्या देख रहे हो? उठाओ इसे, अस्पताल ले जाओ। अर्जुन, अर्जुन उठा, उठा। चकोरी, तेरा तो जवाब नहीं। एक जख्मी औरत को शिवा धक्के मार के इस घर से बाहर निकालेगा तो दुनिया तो उस पर थूकेगी, और इस डर से शिवा मुझे घर से निकाल नहीं पाएगा और यशोदा मेरा साथ देगी।
अब नहीं गिरोगी, संभाल लिया मैंने। क्या? स्टूल को संभाल लिया है, थारे को नहीं। हर बात की ना खाल निकालती हो तुम। वैसे चकोरी जी की मरहम पट्टी कर दी है डॉक्टर साहब, आराम करने को बोले हैं। वैसे मारे को अच्छा लगा देख के कि तुमको भी खुश रहना आता है। मैं खुश इसलिए हूँ क्योंकि मेरे भाई साहब और भाभी साहब के बीच की सारी गलतफहमियां मिट गई आज। और वो इसलिए हो पाया क्योंकि तुमने पूरे विश्वास के साथ अपने भाई साहब का साथ दिया, उनका सच सामने लाने के लिए और चकोरी का भांडा फोड़ने के लिए। और मैं इस बात से काफी खुश हूँ कि थारे ने हमारी बात सुनी। अगर मौका दो तो सामने वाला अपने आप को सही साबित कर सकता है। कहीं तुम अपने बारे में तो कुछ नहीं कहना चाह रहे? हाँ नहीं नहीं, मैं तो बस ये बोल रहा हूँ कि एक दूसरे को ना मौका देना चाहिए अपने गलत फहमी दूर करने का, गलतियां सुधारने का, ताकि वो फिर से एक हो सके। क्योंकि कभी कभी जो दिखता है ना वो असली सच नहीं होता। इंसान अपनी असली छवि से बहुत अलग होता है। मैं इस बात का हमेशा ध्यान रखूंगी। वैसे तुम इतने अच्छे क्यों होते जा रहे हो मेरे साथ? गलती हो गई मारे से। आज गया था डॉक्टर के यहाँ तो सारे को भी साथ लेके जाना चाहिए था। सारा इलाज करा देता और बता देता उनको कि हर चीज में शक करने की ना बीमारी है थारे को। माफ कर देना, गलती कर बैठा हूं। गलती? किस बात की गलती? किस बात की माफी मांग रहे हो तुम? शायद मैं थारे को कभी नहीं बता पाऊंगा रसाल कि मैं थारे साथ कितना गलत किया है। शायद उस गलती की माफी नहीं मिलेगी मारे को, ना ही मौका। फिर भी मैं थारे से माफी मांगता रहूंगा। स्टूल संभालने की बात की थी ना मैंने, तो भरोसे की बात की, नहीं संभाल पाया इसलिए माफी मांग। अभी तो कहा तुमने कि किसी भी इंसान की राय इतनी जल्दी नहीं बनानी चाहिए। मैं तुम्हें दोबारा मौका देती हूँ, कर लेती हूँ यकीन कि तुम मुझे नहीं गिरने दोगे। चकोरी मासा ने चोट कैसा बाड़ा बढ़ाया, ये फिर से एक बार उनको इस घर से निकालने का मौका हमारे हाथ से निकल गया। समझ ना आता कुछ चालाक लुबड़ी का मैं क्या करूं। कनक जी, हाँ? ये आओ। क्या हुआ? आपका चेहरा इतना बुझा हुआ क्यों है? कनक जी, अब तो सच्चाई भी सामने आ गई तो परेशान क्यों? आंखें इतनी मायूस क्यों है आपकी? क्या हुआ? बोलो बोलो मुझे। मुझे माफ कर दो शिवा, मैं तुम पे शक किया। सब मुझे समझाते रहे, रसाल मुझे कहती रही भाभी साहब अपने दिल की सुनो, भाई साहब ऐसा नहीं कर सकते। और मैं वो चकोरी मासा चकोरी, उसने एक बार फिर हमारे रिश्ते के बीच दरार डालने की कोशिश की और मैं फिर से उसके जाल में उलझ गई कि जो इंसान सोने सा दिल लिए घूमता है, जो न जाने कितनों के जीने की वजह है, वो अपने ही बच्चे को दुनिया में आने से कैसे रोक सकता है, वो भी धोखे से। शिवा, चकोरी से कई ज्यादा बड़ी गुनहगार मैं हूँ तुम्हारी। फिर कैसे अपना भरोसा टूटने दिया तुम पर, मेरे शिवा पर। सॉरी शिवा। वो चकोरी मासा या कोई भी चाहे जो कर ले, क्या फर्क पड़ता है? या आपको और आपकी शिवा को
कोई दुनिया में आज तक अलग कर पाया है? नहीं ना, ना कर पाया है, ना कभी कर पाएगा। बल्कि उस चकोरी मासा ने जो भी किया ना, उससे हमारा भरोसा टूटा नहीं, बल्कि हम दोनों और करीब आ गए। आज देखो ना, उसका पासा उल्टा पड़ गया। शुक्रिया बोलो उसका। शिवा, मैं एक बात सोच रही थी। गिरने से पहले चकोरी ने एक बात कही थी। मैं जानती हूँ तुमने कुछ गलत नहीं किया है, पर जैसे तुम मेरी जान बचाने के लिए मेरी प्रेगनेंसी को रोकना चाहते थे, शायद चकोरी को वहीं से आइडिया आया ना, जो उसने मुझे किडनैप करवाया और मुझे इंजेक्शन देने की कोशिश की। उसका तरीका गलत था, पर करना तो वो भी यही चाहती थी ना जो तुम फुल एपिसोड देखने के लिए अभी डाउनलोड करें दंगल प्ले ऐप।